एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है अन्नू आई स्ट्रीम और मेरा नाम है अन्नू। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी जर्नी को शेयर करती हूँ। और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, लेकिन अभी मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ। और जो भी मैं तैयारी करती हूँ वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं सिलेबस को अच्छे से शेयर कर चुकी हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी को शेयर कर चुकी हूँ, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे ब्लॉग के माध्यम से। तो आप जाके पूरे वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं और अपने तैयारी में उसको हेल्प ले सकते हैं। और मैं बुक लिस्ट के बारे में भी शेयर की हूँ, तो आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो। और अभी मैं बना रही हूँ पेडागोजी के नोट्स, जो अभी यूनिट 4 चल रहा है, यूनिट 4 का लास्ट ही है, तो उसको मैं नोट्स बना रही हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप नोट्स बनाएं, उसके बाद उसको रिवाइज करें। और ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ वो नए सिलेबस के अनुसार ही है, तो बिल्कुल अपडेटेड है और बहुत ही अच्छे से मटेरियल से मैं पढ़ रही हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं बता भी चुकी हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। और मैं हर दिन कोशिश करती हूँ अपने टाइम टेबल को शेयर करने की कि मेरा टाइम टेबल क्या रहता है। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं मेरे बच्चे के साथ में तैयारी करती हूँ, छोटे से बच्चे को हैंडल करते हुए तैयारी करती हूँ। और उसके साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो मेरा टाइम टेबल होता है वो सेम नहीं होता है। कभी मैं मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ लेती हूँ, कभी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, कभी मैं आफ्टरनून में पढ़ लेती हूँ, कभी मैं पूरे दिन में टाइम निकाल के पढ़ लेती हूँ। तो मेरा इस तरह से कुछ टाइम टेबल रहता है पढ़ने का। और रहा बात कि मैं जैसे कि मॉर्निंग ब्लॉग लाना चाहती हूँ कि जब भी मॉर्निंग में पढ़ पाती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपको सेटअप चाहिए होता है, कि कोई रिकॉर्ड करे अच्छे से, या आप ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करना पड़ता है। और होता क्या है मेरे साथ कि मैं पढ़ने बैठती हूँ, थोड़ी देर पढ़ती हूँ, जैसे 5, 10, 15 मिनट, फिर उसके बाद बेबी उठ जाती है, तो फिर जाके बेबी को शांत करती हूँ और उसको सुलाने में फिर आधा घंटा निकल जाता है, फिर उठ के पढ़ती हूँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ब्लॉग भी नहीं बनेगा और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ ज़्यादातर। लेकिन मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ कि अ डे इन माई लाइफ के ज़रिए आपको बताऊँ कि हाँ मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, तो इस तरह से आप भी पढ़ सकते हैं। तो अभी दोपहर का टाइम है, अभी बज रहे हैं 12:30 और अभी टाइम मिला है तो बाबू को मैं सुला चुकी हूँ अभी, और अभी जस्ट पढ़ने बैठी हूँ। तो लेकिन होता क्या है कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोती है। जैसे कि उसका मतलब ज़्यादा देर तक अगर सोती है तो वो आधा घंटा तक सोती है, और अगर नहीं सो पाती है तो आप समझ सकते हैं 15 से 20 मिनट में वो उठ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो 1-2 घंटे सो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। रेयरली कभी हो जाता है कि हाँ वो आधा घंटा से ऊपर चली गई, सो रही है, लेकिन वो हमेशा नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए सो गई है, या दिन में 2-3 बार सो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिन में 1 बार सोएगी, वो भी आधे घंटे के लिए या उससे कम के लिए। इस वजह से भी मैं अपने सिलेबस को नहीं कवर कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा अभी तक सारा सिलेबस कवर हो गया होता। क्योंकि इतना कुछ फेस करते हुए मैं इतना करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं कम नहीं मानती हूँ अपने लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड रखना पड़ता है खुद को, और हर दिन मेहनत करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसी बात नहीं है और अभी जैसे जस्ट अभी आपकी शादी हुई है, आपके पास बच्चे नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना सिलेबस जल्द से जल्द कवर कर लीजिए। रात दिन नहीं करके पढ़िए, क्योंकि आपके पास आपका टाइम आपका होगा, तो आप आराम से मेहनत कर सकते हैं। और मेहनत करके आप पहले सिलेबस को कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कवर रहेगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपके पास मटेरियल है। नोट से पढ़िए, बुक से पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए कि आप अपना नोट्स कंप्लीट कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक मेरा है कि हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और पेडागोजी का मैं कर रही हूँ, और इंग्लिश का थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है, और मैं अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रही हूँ। जीके का जो सिलेबस है वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से नोट्स है। कि मैं आपको बता दूं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो उसी दौरान मेरे पास सारे नोट्स हैं, तो मैं उसी से पढ़ती हूँ। तो ऐसा उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम को मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ बेबी के कारण।
और सबसे बड़ी बात है कि विंटर का समय चल रहा है, तो दिन इतना जल्दी भाग जाता है, इतना जल्दी चला जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि सुबह कब हुआ, दोपहर कब हुआ और शाम कब हो गया। तो आपका आधा टाइम तो मेरा काम करने में, बच्ची को संभालने में निकल जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसी दौरान मैं पढ़ाई करूँ अपनी, क्योंकि अगर दोनों काम करना ही है और मैं ही कर सकती हूँ, तो बस दोनों को बीच में बैलेंस बना के पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं भी चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ, तो आप देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। और उसके साथ मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, मैं ब्लॉग देने की कोशिश करती हूँ, ताकि एक जो ज़रिया है मेरा, जर्नी है मेरा, वो चलता रहे और जिससे भी मैं भी मोटिवेट हूँ और आप सब भी मोटिवेट हों। तो मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ, मैं डायग्राम के फॉर्म में बनाती हूँ, क्योंकि मेरा आदत है नोट्स डायग्राम में पढ़ने का। उससे समझ में आता है कि हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है, याद रहता है, इमेज जो है वो आपके माइंड में वो चीज़ याद रहता है। तो लिखने से ज़्यादा डायग्राम पे भी फोकस कर सकते हैं, इस तरह से आप स्मार्टली पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मेरा बीएड जो है वो 2020 में कंप्लीट हुआ है, तो मैं बीएड में ज़्यादातर डायग्राम से ही पढ़ाई की हूँ, ज़्यादा मेरा डायग्राम से ही नोट्स है। और मैं एग्ज़ाम में भी डायग्राम बना के ही लिखती थी, जिससे अच्छे नंबर आते थे, अच्छे फर्स्ट डिवीज़न से भी डिस्टिंक्शन हमेशा आया है। तो नोट्स बनाने का एक तरीका होता है कि आप कैसे नोट्स बनाते हैं, और अगर आप अच्छा नोट्स बनाते हैं तो पूरा 110% होता है कि आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो नोट्स को जब भी बनाते हैं तो थोड़ा अच्छे से बनाइए, डायग्राम के साथ बनाइए, क्योंकि वही आपको परफॉर्मेंस करवाएगा एग्ज़ाम में, और उसके चलते आप अच्छा मार्क्स गेन कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो मेरे साथ क्या है कि कोई मैं एक सोर्स से नहीं पढ़ती हूँ, जैसे कि कभी गूगल से पढ़ लेती हूँ, कभी मैं बीएड के बुक से पढ़ती हूँ, अपने पुराने नोट से पढ़ती हूँ, कभी कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ। इस तरह से करके मैं कंटेंट को इकट्ठा करती हूँ, ताकि जो एग्ज़ाम का टाइम आएगा उस टाइम अगर मेरे पास टाइम नहीं भी होगा तो मैं इसको रिवाइज़ करके जा सकती हूँ। और अपनी लाइफ में कभी भी एक लक्ष्य मत रखिए। हाँ, सुनने में थोड़ा सा चेंज है कि एक लक्ष्य तो होना चाहिए, लेकिन एक लक्ष्य अपना बड़ा रखिए और एक लक्ष्य ऐसा रखिए जिसको आप पा सकें और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में सेल्फ डिपेंड बनना, सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, तो आप अपने नज़र में भी आप रिस्पेक्ट अपने आप को देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना गोल एक रखिए, छोटा गोल रखिए या जिसको पाने की कोशिश कीजिए। तो अभी बेबी उठ रही है, धीरे धीरे उसका एक्टिविटी पता चल रहा है कि बेबी उठ रही है, और वो आधा घंटा भी नहीं सोई है आज, और वो तुरंत उठ गई है। सुलाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है मुझे, लेकिन सुलाने के बाद भी अब देखिए उठ रही है, तो मुझे पढ़ाई को ये बैंड करना होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अब बच्चा जब उठा है आपका और वो थोड़ा सा इरिटेट है, तो फिर उसके पीछे आपको टाइम देना होता है। तो अब उसके पीछे मैं उसको टाइम दूँगी थोड़ा सा, लेकिन यही है कि मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया, जो आज मेरा नोट्स था वो मैं लिख ली हूँ। तो अगर आपके पास लिखने का एक हैबिट होता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो बस वही एक गॉड गिफ्ट मेरे साथ है। और अब मैं सिलेबस को एनालाइज़ करूँगी कि मैं कहाँ पढ़ रही थी, क्या-क्या कंप्लीट हुआ है मेरा, और कहाँ आगे पढ़ना है। तो इस तरह से मैं सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, कितना आपका कवर है, कितना नहीं है। और अब मैं क्या करूँगी कि जब बेबी को जैसे खाना-पीना खिला दूँगी और जब उसका मूड रहेगा खेलने का, तो जब वो खेलेगी तो मैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ूँगी। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं उसको पढ़ूँगी, उसमें क्या-क्या दिया हुआ है मैं उसको देखूँगी, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में लेकर चलना। तो इस तरह से करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है पढ़ाई केवीएस की, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से मतलब बताऊँगी कि स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। एक स्ट्रैटेजी मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि हाँ, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, लेकिन एक स्पेशल स्ट्रैटेजी आएगी जिसको आप देखिएगा कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना फोकस कर रही हूँ, कितना वेटेज दे रही हूँ, और सबसे पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रही हूँ। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।